का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। और गुफ्तगू में आज मुलाकात 70 के दशक के एक ऐसे अदाकार से जिसने अपनी पहली ही फिल्म चेतना से सबको अपना मुरीद बना लिया और टॉप के एक्टर्स में इनका नाम शुमार होने लगा। उस दौर के कई सुपरस्टार्स को इन्होंने कड़ी टक्कर भी दी। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, और ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, जैसे सदाबहार नगमे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अपने दौर के बेहद मशहूर और मोस्ट हैंडसम एक्टर अनिल धवन से। अनिल धवन अपने दौर के बेहद मशहूर अदाकार जिनका शुमार बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में किया जाता है। एक ऐसा अदाकार जिसने लीग से हटकर फिल्में की और रोमांटिक हीरो के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग की तालीम हासिल करने के बाद अनिल धवन मुंबई आ गए। पहली फिल्म मिली चेतना, जिसे B.R. इशारा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म सुपर हिट रही और अनिल धवन रातों रात सुर्खियों में आ गए। साथ ही पिया का घर, अन्नदाता और समझौता जैसी सुपर हिट फिल्मों से अनिल धवन ने ये साबित कर दिया कि वो एक स्टार मटेरियल है। फिल्मों के साथ ही अनिल धवन टेलीविजन और वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। और अगर बात करें इनकी जाती जिंदगी की, तो अनिल धवन को FTII के दिनों की साथी रश्मि से मोहब्बत हुई, जिससे इन्होंने शादी कर ली। साथ ही शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा इनके गहरे दोस्तों में से एक हैं। इस शानदार अदाकार के लिए ये कहना गलत ना होगा कि जिस कामयाबी के साथ इन्होंने अपना सफर शुरू किया था, वो आज भी जारी है। अनिल धवन जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार। अनिल जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन दौर देखा और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम गुफ्तगू में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये सफ़र तो बहुत लंबा था। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं इंडस्ट्री में 54 साल से काम कर रहा हूँ, 54 years। और एट द एज ऑफ 76 आई एम स्टिल वर्किंग, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और बस काम करते ही चले गए, वक्त पता ही नहीं चला। कानपुर से आपका ताल्लुक है और वालिद आपके बैंक में थे। सही। फिर आपके फैमिली में कोई एक्टिंग में तो था नहीं दूर दूर तक, तो कैसे आप आ गए? पहले कानपुर की कहानी क्या है, उसके बारे में बताइए। कानपुर में मैंने कॉलेजिंग की है क्लास 12 तक, और उससे पहले मैं लखनऊ में था, स्कूलिंग की सेंट फ्रांसिस में। उस ज़माने में सेंट फ्रांसिस स्कूल हुआ करता था, अब वो कॉलेज हो गया हजरतगंज में। तो अक्सर फादर की ट्रांसफ़र होती रहती थी और उनके साथ हम भी चले जाते थे। मगर उस ज़माने का कानपुर का माहौल बहुत ख़राब था। अच्छा। तो मुझे यकीन हो गया कि 12th करने के बाद यहाँ मेरा कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ 2 ही किस्म की नौकरियाँ थी, या तो बैंक में ज्वाइन कर लो या तो LIC ज्वाइन कर लो। तो उस दौरान में एक बार पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र पड़ी FTI पूना इंस्टीट्यूट की। अच्छा। तो मैंने 2 फोटोएं ली और वहाँ पे एडमिशन के लिए
भेज दिया। और रोज़ उसका इंतज़ार होता था कि अगर हो जाएगा तो अच्छा है, कुछ बन जाएगा। एक्टिंग ऐसी चीज़ थी कि उस माहौल में किसी को आप बता नहीं सकते थे कि तुम मजाक बन जाएगा, एक्टर बनना चाहता है। बिल्कुल। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, घर पे भी किसी को नहीं नहीं बताया? किसी को भी नहीं बताया। तो रोज़ पोस्टमैन गुजरता था, मैं पूछता था भैया कोई लेटर आई है? तो ये पोस्टमैन तंग आ गया कि आप परेशान क्यों कर रहे हैं, अगर लेटर आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ। और एक दिन वो हिलाता हुआ आया और लेटर आ गई, और मैंने जेब से 1 रुपया निकाला, उसको दिया, और लेटर लेके कमरे में गया, लॉक करके मैंने खोला, और लेटर पर लिखा हुआ था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड टू जॉइन द इंस्टीट्यूट, और ये फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर लीजिए। फिर अब एक पड़ाव तो पूरा हो गया, अब दूसरा पड़ाव ये था कि मुझे अपने फादर को बताना है, उनको बताया ही नहीं था मैंने। तो शाम को जब वो घर आए, वो मैंने उनके सामने रख दिया, तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद पेन निकाला और सब पेपर साइन कर दिए बिना किसी सवाल के? किसी सवाल के। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी जितनी फॉर्मेलिटीज है वो तो मैं पूरी कर दूंगा, अब तुम जाने की तैयारी कर लो। अच्छा। और सब इसी तरह मैं पूरा पहुँच गया फॉर 2 years कोर्स। तो कोई एक्टर था जिसको देखकर ज़्यादा रुझान उस तरफ हो गया? जितेंद्र को। जितेंद्र आपके फेवरेट थे? हाँ, लगभग मेरी उम्र का था। तो जब मैं उसको स्क्रीन पर देखता था तो मन में तो आता था ना कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको शुरुआत से देखा है ना, पहली फिल्म से देखा है जब उसको ब्रेक मिला था। अच्छा। तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया, हम पुणे पहुँच गए। आप पुणे पहुँच गए। फिर पुणे में आपके क्लासमेट्स, जया बच्चन जी आपकी क्लासमेट थी, और डैनी आपके क्लासमेट थे, और आपकी हम सफ़र आपकी रश्मि आपके साथ थी। वो बताइए कि क्या कैसे शुरुआत हुई? बस सारा दिन हम लोग सब साथ में बैठते थे, तो बातें करते करते कुछ ये हुआ कि कुछ लगाव सा हो गया। और ये सिलसिला बहुत देर तक चला, और उसी के दौरान एक फंक्शन था वहाँ पे, देवानंद साहब आए थे वहाँ पे, और साथ में शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एक नया लड़का। हाँ, और ये आपकी पहली मुलाकात थी शत्रु के साथ। पता नहीं आपस में मिलने में दोस्ती हो गई, और फंक्शन जब ख़त्म हुआ तो शाम हो गई, तो वो जाने लगा। मैंने कहा रात हो गई, मत जाओ, सुबह चले जाना। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं रहूँगा कहाँ? मैंने कहा मेरे कमरे में। अच्छा, इस दौरान ही अच्छी दोस्ती हो गई? या गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो ही स्टेड विथ मी इन माई रूम, और मॉर्निंग में जाने के टाइम उसने कहा कि जब कभी भी तुम बॉम्बे आओ, यू मस्ट कम एंड मीट मी। और इत्तेफाक से मौका मिला बॉम्बे जाने का, तो मैं शत्रु से मिला। तो हम लोग गाड़ी में घूम रहे थे, घूमते घूमते अचानक उसे ब्रेक लगाया। अरे अनिल, मुझे याद आया, एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर BR इशारा, वो एक नया लड़का ढूंढ रहा है, चलो उससे मिलते हैं। और हम गए। रात हो चुकी थी, वो उतरा, जाकर मिला उससे, तो उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, अनिल। मैं गाड़ी से उतरा, सिर्फ चल के वहाँ तक आया, तो ऐसे राम अनिल था। मेरी तरफ देखा उसने, आई वॉन्ट दिस बॉय फॉर माई स्क्रिप्ट, ही इज़ द वन। तो इस तरह आपको अपनी पहली फिल्म मिली। और शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनके जरिए आपको आपकी पहली फिल्म मिली। जरूर। फिर उससे कहा, अभी तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, मैंने कहा अभी इंस्टीट्यूट में हूँ, 5 जून को मैं पास आउट होऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, 6 जून से पिक्चर शुरू कर रहे हैं पूना में। तो 26 जिलों में कलर फिल्म रिहाना सुल्तान, अनिल धवन एंड शत्रुघ्न सिन्हा कंप्लीट हो गई। तो मैं जब बॉम्बे में दाखिल हुआ, आई वॉज 1 फिल्म ऑलरेडी ओल्ड। हाँ, क्या नाम था उस फिल्म का? चेतना। हाँ, चेतना वाज माय फर्स्ट। आपकी ये चेतना पहली फिल्म थी, और पहली बार आप एक्टिंग कर रहे थे, पहली बार आपने कैमरा फेस किया। बहुत नर्वस था। हाँ, किस तरह का तजुर्बा था तब जब पहली बार आप कैमरे के सामने थे? रखा था कि डाइनिंग टेबल में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, रिहाना भी बैठी है, और मैं वो सैंडविच काट काट के उसको खिला रहा हूँ। ये हाथ हिल रहा था।
तो बाबूराम इशारा यूज्ड टू लव मी वेरी मच। उसने कंधे में हाथ रखा, उसने कहा रिलैक्स, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और फिर सब चलता गया, सब ठीक हो गया। इतने लंबे करियर में आपने बहुत सारी फिल्म्स की, बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे डायलॉग्स बोले, लेकिन क्या आपको अपनी ज़िंदगी का पहला डायलॉग याद है? कौन सा था वो? इतने सारे बोल दिए, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कोई भी चेतना में था एक जो आपको डायलॉग, याद हो अपनी फिल्म का। चेतना का एक डायलॉग है। बाबूराम इशारा ने मुझे एक चीज़ सिखाया, उसने बोला अनिल, इस फिल्म में तुम्हें सारे डायलॉग में मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए। अच्छा। फ्लैट बोलना। हर ईमानदार जो इंसान होता है वो हमेशा विदाउट मॉड्यूलेशन बात करता है। बनावट नहीं होती। बनावट नहीं होती। ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी थी। तो मैं सीमा को मिलने जाता हूँ, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट इन द फिल्म। अच्छा। और मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो कहती है ये तो मुमकिन हो नहीं सकता, तो मुझे छोड़ दोगे जब तुम्हें मेरे बारे में सब पता चलेगा? तो मैं बोलता हूँ सीमा जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, और मैं आपको एक हफ्ते का मौका देता हूँ, आप सोच लीजिए, और उसके बाद मैं फिर आऊँगा आपके पास। और ये आदमी वहाँ से चला जाता है, और नादिरा के पास रिहाना जाती है। अच्छा। कहती मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आता है जो दावा करता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वैश्य ख़ानदान में कैसे करती हूँ? कहती चले जाओ, अगर सच्चा इंसान है तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, अगर गलत हुआ तो वापस इस पेशे में आ जाओ। तो बहुत ही बेहतरीन सीन था वो, 50 साल पहले। इट वाज समथिंग वेरी नाइस। और जब आपकी ये फिल्म रिलीज़ हुई चेतना, तो आपका एक बचपन का दोस्त था कानपुर में, जिसने आपकी फिल्म के पोस्टर पूरे शहर में जगह जगह लगा दिए। हाँ, अरे कमाल की बात। हुआ क्या कि ये लड़का जो है गर्ग फैमिलीज है, ये दिल्ली गया, जाके ये फिल्म खरीद के लिए आया। उसका थिएटर था। अच्छा। थिएटर का नाम याद नहीं आ रहा, शायद इंपीरियल था मेरे ख्याल। हाँ। और सुबह उसके फादर आते हैं तो देखता है कि 4-5 दांत लगे हुए पोस्टर में पेंटिंग कर रहे हो, चेतना के पोस्टर बन रहे। अच्छा। उसने कहा ये क्या है? हाँ। कहता मैं दिल्ली जाके प्रिंट ले आया हूँ। हाँ। मैं चेतना लगाने वाला हूँ। कहता देखो दोस्ती अपनी जगह है, कारोबार अपनी फिल्में जगह में चलती नहीं है, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उससे कहा नहीं, मैं तो लगाऊंगा। और उसने वो फिल्म लगाई, पिक्चर सुपर डुपर हो गई, उसने बहुत पैसा कमाया, तो वो सही निकला। तो उस वक्त कैसा लग कैसा रहा था आपको कि मेरी पहली फिल्म है और मेरे दोस्त ने जगह जगह पोस्टर लगा दिया? क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी में जब ऐसा पहली बार होता है, उसे शोहरत मिल रही होती है, लोग उसको पहचानने लगते हैं, नाम उसका बन रहा होता है। बहुत साथ दिया। हाँ। कानपुर में कॉलेज के स्टूडेंट ने बहुत साथ दिया, पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, बहुत कुछ किया उन्होंने। सब खबर मिलती रहती थी मुझे बॉम्बे में। तो खुशी की बात हो कि पिक्चर चली। बिकॉज एक नॉन स्टार कास्ट की फिल्म उस जमाने में चलना बहुत ही मुश्किल काम था। सारे सुपरस्टार अभी भी काम कर रहे थे। हाँ। दिलीप साहब कर रहे थे, लेकिन अपना नाम बनाने में वक्त लगता है। दिलीप साहब कर रहे थे, देवानंद कर रहा था, राज कपूर कर रहा था एक, उसके बाद राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, ऐसे करते करते ये 6-7-10 फिल्में तो। और उस दौर में ही अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, वो बाद में आया था, लगभग मेरे साथ ही आया था, कुछ फिल्में नहीं चली पर साथ ही में आया था, न्यू कमर में था। तो अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था उस जमाने में, क्योंकि न्यू कमर की फिल्में ना तो कोई बनाता था, आना चलती। हाँ, जो जाने पहचाने नाम होते हैं वो चलते हैं। इस फिल्म को चलने के बाद कम से कम 1 महीने के अंदर 15-20 नई न्यू कमर फिल्म की मुहूर्त हुई। अच्छा। यस, उससे कहा हम भी बनाएंगे, और वो चली, बहुत चली। तो एकदम से पहली फिल्म चेतना बड़ी आसानी से मिल गई आपको, और बहुत सुपर डुपर हिट हुई, एकदम से कामयाबी मिल गई, एकदम से कामयाबी आपने हासिल की। कैसा उस वक्त आपको महसूस हो रहा था? ये सब कैसा लग रहा था? सफर में आ गए तो अब देखना कि आगे क्या होता है, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको सन 1970 की दिवाली की बात बताऊंगा। हर न्यू कमर के लिए कि जिंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। दिवाली में एक दिन मिस्टर रामदयाल प्रोड्यूसर
उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया, तो मैं गया उनके घर पे। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और बोला, अनिल मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, 2 राह, राधा सलूजा, अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, और ये तुम्हारा साइनिंग अमाउंट है और ये एग्रीमेंट है, उसको साइन कर। मैंने साइन किया, खुश हो गया, एक पिक्चर हो गई। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद टेबल के ऊपर एक पेपर पड़ा था, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। उस पेपर में लिखा था कि ये लोग आए थे तुम्हें साइन करने के लिए, और ये एक आदमी आएगा 9 बजे। अच्छा। और 9 बजे घंटी बजती है। अवतार भोगल, बहादुर बेनी प्रपोजल लेके आए थे, एक हंस का जोड़ा। अच्छा। जाहिरा के साथ। अब मैंने वो पिक्चर साइन की। गाने बहुत अच्छे थे, किशोर साहब के गाने थे। और 10 बजे संदीप सेठी, ज्वाला फिल्म्स, वो आया और उसने अपना पूरा बताया, योगिता वाली, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन, ये ट्राई अगेन, जिसके गाने आपने सुने होंगे, समझौता गमों से कर लो, बड़ी दूर से आया हो, प्यार का तोहफा लेकर आया हो। बिल्कुल सुना है, और बहुत फेमस गाना है। बहुत गाना, सुपर डुपर हिट हो गई थी फिल्म। दोहरा भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। और फिर वो जैसे गया, वापस आया, उसे पूछा, अनिल तेरे पास गाड़ी है? मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है, मुश्किल से अभी ये घर है जहाँ रह रहा हूँ मैं। तो कहता ठीक है, एक एक्सचेंज में गाड़ी मिल रही है अच्छी सी, मैं छोड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए, अगर तुम घर नहीं हो तो चाबी दे जाऊँगा। ठीक है। शाम को मैं आता हूँ तो देखा द कार इज देयर, एंड लास्ट में लिखा था, आशीष सेन हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन और बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिसने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना के साथ पिक्चर बनाई है। यू कम एंड मीट मी एट 6:30 एट वर्ली। देखा, इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे क्यों लेगा, और 10 रुपये लगेंगे मुझे टैक्सी में जाने के, 10 रुपये आने के, ये 20 रुपये तो मेरे जाने वाले हैं। खल रहे थे। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी वहीं, वो बोली नहीं तुम जाओ, जब बुलाया है तो कुछ तो बात होगी। तो उसने कहा ठीक है, 20 रुपये मुझसे ले लो, तुम जाओ। अच्छा। सब मैं गया वहाँ, और वो गार्डन में बैठे थे, बातें कर रहे थे, मैं बैठ गया। बहुत नर्वस था कि बहुत बड़े डायरेक्टर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने। तो उतने में उन्होंने शायद कुछ इशारा करा अपने लड़के को, तो उसने मुझे बुलाया अंदर, मैं गया। उसने कहा, आशीष सेन ही वांट्स टू मेक अ फिल्म विद यू, अन्नदाता। अच्छा। और उसमें जय बहादुरी, माई सेल्फ एंड ओम प्रकाश। अच्छा। आई साइंड दैट फिल्म, एंड देन ही गेव मी अनदर प्रपोजल विद कबीर बेदी, जाहिरा, अनोखा दान। अच्छा। 5 films in one day I signed, and बस शूटिंग शुरू हो गया, became very busy, had no time. गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो लगातार फिल्में आपकी हिट हो रही थी, समझौता लगातार अच्छी चली फिल्म्स थी, आपको दोहरा मिल रही चली थी। थी, बाकी फिल्मों में एप्रिसिएशन मिला। और फिर एक फ़ोन आया। फ़ोन हम लोग को आता कैसे था ये बताना बहुत ज़रूरी है। सामने एक बनिया की दुकान थी, अच्छा। उसके बाद फ़ोन था। अगर बुला के देंगे तो 1 रुपया, अगर मैसेज लिखेंगे तो 8 आने। अच्छा। हाँ, तो बस हफ्ते के हफ्ते बिल। ये जो दौर था जब फ़ोन दूसरी दुकान पर आते थे, हाँ। तो तब तो आप 1-2 फिल्म्स कर चुके थे ना। फ़ोन मिलना बहुत मुश्किल था बॉम्बे में, आप कुछ भी मांग लीजिए उस ज़माने में फ़ोन नहीं मिलता। मिलेगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बहुत ही मुश्किल। जब तक बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई, बहुत सारे फ़ोन के वो नहीं आए, तो फ़ोन मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। तो तब तो वो बनिया भी बहुत खुश होता होगा। हाँ, नहीं उनका चलता था नहीं, वो सोचता होगा ना कि हीरो का फ़ोन जो है मेरी दुकान पर आता है। हाँ, वो फ़ोन का हिसाब कुछ ऐसे ही था। तो बस ऐसे ही सिलसिला सब चलता, सब मैसेज मिलते। आप जैसे सोचते हैं कि मोबाइल नहीं होता तो कैसा, तभी तो सब मैसेज मिल ही जाते थे। लगातार आपको शोहरत मिल रही थी, तो शोहरत कहीं उस दौर में हावी तो नहीं हो रही थी? नहीं, आई एम फॉर नॉर्दर्न इंडिया, हम लोग बहुत सबड्यूड लोग हैं। तो
मैंने हमेशा ये रहा कि जो ज़रूरतें हैं ना इंसान की, वही इंसान को मजबूर करती हैं। ज़रूरतें मेरी हमेशा कम थी, तो मुझे तकलीफ़ होने की कोई बात ही नहीं है। बिकॉज एक बार आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो फिर आपकी जंग भी शुरू हो जाती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी सबड्यूड पर्सन, आई हैड नो प्रॉब्लम्स। जबकि मैंने सबसे पहले फ्लैट खरीदा था वहाँ पे। अच्छा। गाड़ी मेरे पास फिएट थी, तो लोगों ने, अनिल तू क्या यार गाड़ी ले लेना। लोगों के पास इम्पाला थी, कुछ थी, जो भी खरीदते थे उसे। मैंने कहा नहीं, बाद में देखूंगा मैं। फ्लैट मैंने पहले ले लिया और सब किराए पे थे। दे फेल्ट कि स्टेटस सिंबल की एक बड़ी गाड़ी होना जरूरी है, स्टूडियो के अंदर एंटर करेंगे। आई हैड नो प्रॉब्लम ड्राइविंग इन माई फिएट कार। बाद में ठीक, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब ठीक है। एक किस्सा है, जब आप फिल्म पिया का घर उसकी शूटिंग कर रहे थे, तो एक सीन था जो ट्रेन में कुछ शूट होना था, और उसके बाद वो किस्सा मुझे पूरा बताइए, आपको डांट क्यों पड़ी थी? हुआ क्या कि हम चर्च गेट में शूटिंग कर रहे थे और ट्रेन के बाहर जय और हम दोनों खड़े हैं। हमसे कहा गया था जैसे ट्रेन चलेगी कैमरा भी साथ साथ चलेगा और हम आपको फोटोग्राफ कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ट्रेन चल पड़ी, रफ्तार ले लिया, शॉट हो गया। अब ट्रेन रुकेगी थोड़ी, हमें तो कुछ बताया नहीं गया था। तो जया ने मुझसे पूछा कहाँ उतरना है। मैंने कहा मुझे। अच्छा, आप लोगों ने पूछा ही नहीं? फिर वो झगड़ा गया, तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने पूछा क्यों नहीं। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं पूछा। थोड़ी देर का मैंने कहा जया को बोलो सुनो, ये ट्रेन बांद्रा क्रॉस करती है और मैं बांद्रा में रहता हूँ, मैं तो उतर जाऊँगा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा। अच्छा। वापस काफ़ी तुतले हो गई। हम लोग उतरे तो हमने क्या आइडिया आता है, काम करते हैं, प्रभा देवी में ऑफिस है राजश्री का, टैक्सी लेते वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है। वो लोग फ़ोन करके पता करेंगे। वहाँ पहुँचने तक फ़ोन आ गया था कि वो लोग आए तो उनको बिठाना वहाँ पे। तो ये सिलसिला सिमट गया। तो फिर डांट कैसे पड़ी? ये गुस्सा किया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड हैव टोल्ड ना, तुमको पूछना चाहिए, तो कैसे खड़े हो गए ट्रेन के अंदर। वो जैसा होता है। अच्छा, उस दौर में आप नए नए आए थे और एक ही आपने तब फिल्म की थी और उसके बाद आपने अचानक शादी भी कर ली जल्दबाजी में। तो ये जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी नहीं थी। होता क्या, जिंदगी की हर चीज़ को मुकम्मल करना होता है, जो मेरी सोच थी। अब मैं जिस लड़की के साथ इतने सालों से रह रहा हूँ और जिसको प्रॉमिस करके रखा है मैंने, तो आई हैव टू फुलफिल माय कमिटमेंट। हाउ लॉन्ग शी कैन से 2 साल इंस्टीट्यूट में और साल 1.5 साल 72 में शादी हुई थी। देन आई गॉट मैरिड और सबके तेवर बदल गए। पहले तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अनिल इतना सीधा साधा लगता है, एक लड़की के साथ घूमता है। अच्छा। हाँ, उस जमाने में सब था। तो मुझे शादी करके सबको बताना था कि आई एम वेरी फेथफुल टू हर एंड आई गॉट मैरिड। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 50 इयर्स टुगेदर। तो इस दौरान भी तो कुछ हुआ था ना कि आप अचानक शादी करके अपने अपार्टमेंट में आ गए थे, तो पड़ोसी आपको देखने लगे थे। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि जब शादी करके आप आते हैं, आप फूल वूल सब देखा उन्होंने। पहले तो लोग कैसे सोचते हैं किसी लड़की के साथ रहता है, कुछ ऐसा है। तो दे ऑल केम टू माई हाउस और मुबारकबाद देने के लिए, गिफ्ट्स लेने के लिए। आगे जब शादी कर ली, माहौल बदल गया कि नहीं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, very sincere. After working with so many girls, he's got married with the girl who he loved. That's it. तो अनिल जी, ये तो बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही जल्दबाजी में आपकी शादी हुई और आपका नाम उस दौर के हीरोज़ में जो है बहुत ही हैंडसम हीरोज़ के तौर पे आपका नाम शुमार होता था। तो बहुत सारी लड़कियों का आप क्रश भी रहे होंगे, तो कितनी लड़कियों का आपने दिल तोड़ा? सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ। They knew that I was married, so ऐसा कुछ नहीं। I was quite content. मेरे जो रुचि थी काम पे बहुत थी, बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं यहाँ से निकलने के बाद। तो I was very sincere with my work, बिकॉज मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनके पास एक सेकंड
ऑल्टरनेटिव नहीं होता है लाइफ में, और मैं उनमें से एक था। तो करते गए 5 साल 10 साल, मैंने कहा मुझे 10 साल निकालने दो, फिर मैं अपने आप को संभाल लूँगा। 15 साल 20 साल 25 साल 30 35 40 50 साल हो गए, करते रहे। उसके बाद एक दौर आया जब एक्शन शुरू हो गया। दैट वाज अ वेरी क्रूशियल पीरियड कि रोमांटिक फिल्में बनना बंद हो गई, एंड आई वाज द बिगेस्ट मिसफिट फॉर द एक्शन फिल्म। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप मिसफिट हैं? जैसे बोलते चॉकलेट फेस है, क्योंकि आजकल आज के दौर में किसी भी हीरो की हम बात करें तो वो हर तरह के रोल्स करते हैं, किसी पहले एक ऐसा रोल में सेट नहीं होते। पहले ऐसा नहीं होता था। जो स्टैम्प्ड लोग होते थे ना, उसी को वो रोल दिया जाता था। तो खैर मैंने कहा कोई बात, आई स्टार्टेड डूइंग कैरेक्टर रोल्स। अच्छे अच्छे कैरेक्टर रोल दिए, बहुत काम किया मैंने कैरेक्टर रोल्स, और इसको करते करते मैं पहुंच गया 2000 तक कैरेक्टर रोल्स। फिर एक नया दौर आया टेलीविजन। आपको एक बहुत खास चीज़ बताऊंगा, आप सुनने वाली है। आई वॉज द फर्स्ट हीरो, एस्टैब्लिश हीरो टू डू टेलीविजन। उससे पहले कोई नहीं करता टेलीविजन, क्या बात कर रहा है। मैंने जब परंपरा साइन की तो मैंने कुछ लोगों को बताया मैं टेलीविजन कर रहा हूँ, एक सीरियल कर रहा हूँ। अरे टेलीविजन करेगा? मैंने कहा क्यों, काम तो वही है, करूँ। 4.5 साल परंपरा चला, और उसको देख के आशा पारेख जी ने मुझे बुलाया और एक स्क्रिप्ट दी, कोरा कागज। कमाल की स्क्रिप्ट थी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। 2.5 साल वो किया, अच्छा। और उसके साथ विद इन अबाउट 20 years आई हैव डन अबाउट 15 सीरियल। क्या बात तो कुछ स्ट्रगलिंग डायरेक्टर आए जो बना रहे थे छोटे मोटे, उन्हें कहा दूरदर्शन का एक सीरियल आया, अनिल तू कर ले। मैंने कहा ज़रूर करूँगा, अगर मेरे करने से तेरे को अच्छा लगता है तो करूँगा। तो मैंने वो भी किया। मैंने 6 सीरियल्स किए दूरदर्शन के। सो जो वर्क स्मॉल नहीं है, सिंसियरिटी कितनी है, फोकस कितना आपका। तो फोकस करते करते विदाउट सिटिंग एट होम आई वेंट आउट वर्किंग, एंड टुडे आप देखिए, आई फील दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी to give my to the audience. I've come all the way to Bombay because दूरदर्शन तो सबसे पहले मेरा अपना है ना, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इतना अटैच्ड हैं इससे। तो मैंने कहा कि ये इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। ये तो आर्काइव में चला जाएगा, कभी भी 20 साल के बाद निकाल के आप देख सकते हैं कि अनिल धवन की हिस्ट्री क्या है। वो तो यहाँ पे पड़ी रह जाएगी। तो हम ऐसा सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप काफ़ी आगे आ गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से उस दौर में लेकर चलती हूँ जब 70 का दशक था और आप रोमांटिक फिल्म्स कर रहे थे, और वो दौर धीरे धीरे बदल रहा था। 80 का दशक आते आते एक्शन फिल्म्स का ज़माना आ गया, और आपके पास जो ऑफ़र आ रहे थे वो एक्शन फिल्म्स के आ रहे थे, और आप लगातार उन फिल्म्स को मना कर रहे थे। नहीं, उसमें आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मुझे मालूम है कि वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट फेस कैसे लगेगा, हाथ में बंदूक पकड़ा हुआ, तो अजीब सा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ा। हुआ तो जरूर, और वो भी ज़्यादा देर नहीं चला। फिर वापस जैसे सीरियल्स आए ना, तो उस टाइप की फिल्में भी बनने लगी, तो एक्शन खत्म हो गया। अब थोड़ा बहुत इधर उधर, दे वर ऑल एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स from the first reel to the last. तो हाँ, हुआ तो प्रॉब्लम डेफिनेटली। तो कभी रिग्रेट तो करते ही होंगे कि काश अगर मैं चुन लेता तो शायद कुछ और कहानी होती। नहीं है, बट कंफर्टेबल नहीं था। कंफर्टेबल आप नहीं थे। अच्छा, शूटिंग के दौरान कई बहुत अच्छी और कई बहुत अजीब किस्से भी होते हैं, तो आपके साथ कभी कोई बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प किस्सा हुआ जिसे कभी आप भूल नहीं पाए? पहले एक आध सिगरेट में लंच में पी लेता था। अच्छा। आई डोंट स्मोक। तो एक दिन क्या हुआ, मैं राशि की शूटिंग में, पिया के घर की शूटिंग में, प्रोडक्शन वाले को बोला कि यार
बाहर से एक सिगरेट ज़रा मंगवा दो मेरे को। हम्म, तो ज़रा दूर जाना पड़ता था, हम्म, पॉपुलेशन भी तो कम थी। तो कोई आया नहीं, तो मैंने गाड़ी ली और मैं निकल गया। दे वर वेरी स्ट्रिक्ट राशि पीपल, अच्छा आप स्टूडियो छोड़ के नहीं जा सकते। है। और आप चले गए। मैं चला गया, हम्म, दादर गया, सिगरेट लिया, एक पिया, आ गए और शूटिंग शुरू हो गई। तो मैं करने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे राजश्री में राज बाबू उससे इंचार्ज हुए थे, अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में आने के लिए। हम्म, मैं गया ऑफिस में, पता नहीं क्या के लिए बैठा। अनिल जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, आप स्टूडियो छोड़ के चले गए। मैंने कहा मतलब लाइन हाजिर किया गया। ये बड़ी मामूली बात है, इससे कुछ हुआ तो नहीं। मुझे एक सिगरेट चाहिए थी, मैंने किसी को बोला, वो नहीं ला के दिया, तो मैं दादर तक चला गया, 5 मिनट में वापस आ गया। वो इतने सवाल पूछते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू केयर अबाउट अस। कितनी सिगरेट पी लेते हो? मैंने कहा सर 1 2 3 4 तो पी लेते हो। कितने की आती है? मैं लगभग इतने की आती हूँ, पेपर में लिख रही। इसका मतलब तुम रोज सिगरेट के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो? मैंने कहा 1.5 रुपये 1.25 रुपये की एक हो गई, मुश्किल से 3-4 रुपये, तो ये महीने के इतने हो गए। मैंने कहा हो तो गए इतने, ठीक है तुम जा सकते हो। ये बस सो कैरिंग। तो क्या असर पड़ा इसका आपके ऊपर? फिर तो मैंने बाद में छोड़ दिया। छोड़ दी थी? खर्चा खर्चा देखकर या सेहत की वजह से? दोनों। अच्छा। क्योंकि 5-5 जो है वो पैकेट आता था 4.5 रुपये का पैकेट। अच्छा। तो जिस दिन उससे मुझसे 4.25 मांगे, मैं कि 4 आने बढ़ गए, ये तो बढ़ता ही जाएगा, स्टॉप इट। तब छोड़ा आपने जाके सिगरेट। हाँ। आपकी फिल्म थी हवस, जिसका एक बहुत ही शानदार नगमा था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। नीतू सिंह के साथ ये फिल्म आपने की। सुपर हिट सॉन्ग। ये नगमा आज भी लोग गुनगुनाते हैं। जरूरी है, किसी को मालूम नहीं है। इतना बेहतरीन गाना जिसे पूरे हिंदुस्तान ने पसंद किया। और इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए प्रोड्यूसर जो है फाइनेंसर के पास गया कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे गाना पिक्चराइज करना है। उसने कहा पैसे तुम लेके जाओ, पहले गाना पिक्चराइज करो। अच्छा। प्रोड्यूसर ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। इतना बेहतरीन गाने के साथ क्या हुआ वो सुनने वाली बात है। हम शाम को ऑफिस में बैठे थे, सावन कुमार टाक, मैं और प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा। तब सोच में पड़ गए क्या करें। तो अचानक प्रोडक्शन वाला खड़ा होता है और बोलता है अनिल जी आप शूटिंग शुरू कीजिए, सबकी डेट लीजिए। समझिए, एक आदमी आपसे एक पैसा नहीं मांगेगा। ड्रेस वाले के पास गया, उसे 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, सबके ड्रेसेस लेके आओ। अच्छा। जो सेट बनाता है उसको भी बोला तुम बनाओ, 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। डांस मास्टर सब, खाना तो मंथली था, उसका तो कुछ था नहीं। और सब आर्टिस्ट को बोला तो तुम लोग को कन्वेंस मनी नहीं मिलेगा अभी। अच्छा। आफ्टर गाना मिलेगा। ठीक है। एंड एवरीबडी एग्रीड एंड दिस सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड विदाउट मनी। और उसके बाद और इतना खूबसूरत गाना। हाँ, और पैसे ही नहीं था। जब ये गाना कंप्लीट हुआ तो लेबोरेटरी से प्रिंट होकर आया। उस जमाने में मेरा भाई डेविड एडिटर था। अच्छा। रातों रात बैठ के उसे फिल्म को एडिट किया। हाँ। और फिर सावन को बुलाया थिएटर में आके देखो इस गाने को। देख के सब खुश हो गए। दूसरे दिन वो ले गया फाइनेंसर को, दिखाया गाना, उसको भी बहुत अच्छा लगा और उसने पैसे दे दिए। आपने कुछ हॉरर फिल्म्स भी की? यस, मैंने 2-4 रामसे के साथ हॉरर फिल्म की जो बहुत कामयाब हुई। वो भी बोलना चाहूँगा। अगेन अ हीरो एस्टैब्लिश डूइंग हिज फर्स्ट हॉरर फिल्म। हॉरर फिल्म करेगा? हाँ, क्यों? अरे यार ये तो B क्लास फिल्में होती हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत मज़ा आता है, लोग देखते हैं, बहुत चलती है। आज इंडस्ट्री का कोई एक आदमी नहीं है जिसने हॉरर फिल्म नहीं की है। अब मुझे नाम गिनवाइए, सब ने की है। पर शुरुआत तो मैंने की ना, शुरुआत मैंने की इन 80s 90s में।
हॉरर फिल्म्स की, तो उस टाइम ऐसा समझा जाता था। आज कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी कर लो, ठीक है, एज फार एज यू आर वर्किंग, हाँ। दैट इज। तब आपने हॉरर फिल्म्स भी की और बीच में आपने रामलीला भी की। ओ हाँ, मुझे बुलाया गया था, मगर उसमें मेरा पर्पस था टू गो टू अयोध्या। वहाँ गंगा स्नान किया, मंदिर गया और इंद्र भगवान का रोल किया मैंने। बहुत मज़ा आया मुझे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, कभी किया नहीं था मैंने, बट बेसिक जो था कि मुझे अयोध्या जाना है, अच्छा। तो मैं गया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आपके भाई डेविड धवन, उनके साथ भी कई फिल्म्स आपने बहुत की, फिल्में जैसे की। कूली नंबर 1 थी, हीरो नंबर 1 थी। हाँ, देखिए क्या है, मैं बताता हूँ। हमेशा ऐसा चलता है मेरे साथ कि लोग सर बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, अच्छा ठीक है। आपने भाई डेविड धवन के साथ भी कई फिल्म्स की, जैसे हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, तो कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा। कभी कोई ऐसा रोल निकलता था उसकी फिल्मों में तो मैं करता था, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई तुम्हारी इतनी फिल्में बनाता है, तुमको क्यों नहीं लेता? अब बताइए आप, कादिर खान और शक्ति कपूर के रोल मैं करूँगा क्या? हैं, मेरे पे सूट करते हैं क्या? अगर रोल कभी होगा, हम लोग प्रेशर नहीं डालते, रिश्तेदारों को, इसको उसको सब डाल दो, नो। अगर कोई रोल ऐसा है जो आप पर फिट हो रहा है, हाँ, तब आप बस, करते हैं। वी प्ले अ वेरी फेयर गेम। है रोल मैं कर लूँगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। कभी एक दूसरे को प्रेशर नहीं डालते कि नहीं मेरे को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मैं तो कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पर ऐसे ही है, लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू अस। अच्छा, जैसे हम सभी को मालूम है कि डेविड धवन जो हैं वो कॉमेडी फिल्म्स बनाते हैं, तो कभी जब आप लोग घर पर होते हैं, सारे लोग मिलते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है? हंसी ठिठोली होती है या कभी? ही इज अ वेरी सीरियस मैन। अच्छा, पर्सनली बहुत सीरियस। ओ नो कॉमेडी, बहुत सीरियस। वो जो कुछ करता है सेट के ऊपर करता है, घर में और दोस्तों यारों में कोई कॉमेडी नहीं, बहुत सीरियस है। वो तो उसकी कॉमेडी जो है वो सेट में निकलती है। तो अभी कितना मिलना हो पाता है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते होंगे, आप भी बिजी रहते हैं। देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है, वी आर अ वेरी कनेक्टिव फैमिली, तो हम ज़्यादा तक अपना वक्त जो है साथ में गुजारते हैं। जब घर में इतने लोग हैं, मिलना उलना है, तो बाहर इधर उधर घूमने से क्या फ़ायदा? कोई मतलब ही नहीं। तो संडे के संडे चले जाता हूँ लंच करने के लिए, कभी डिनर करने के लिए। तो इस सिलसिला होता है, अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, मगर हफ्ते में एक दिन मिलना है। हाँ, वो तो है शुरू से। और वरुण, वो आपके पास कभी आते हैं? जरूर आता है। कभी टिप्स लेने आते हैं आपसे एक्टिंग की? टिप्स क्या लेंगे, दे आर डूइंग वेरी गुड, हम बहुत खुश है, गॉड ब्लेस देम। एंड ठीक है, मैं आया, डेविड आया, वरुण, और अब बहुत जल्दी मेरी ग्रैंड डॉटर भी आने वाली है। अच्छा। अंजलि एज अ हीरोइन, वो लंदन जाके एक पिक्चर कंप्लीट कर चुकी है उसने, तो उसके बारे में बात आएंगे बाद में, पहले रिलीज पे आ जाए। बिल्कुल। आपकी पसंदीदा फिल्म और पसंदीदा गाना कौन सा है? पिया का घर। पिया का घर, अपनी ही फिल्म का? या फोकस्ड हूँ ना वहाँ पे। आई एम फोकस्ड इन माय फिल्म्स। पिया का घर वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर मेड, सो नेचुरली, नेचुरल एनवायरनमेंट में। और जया जो थी वो इंस्टीट्यूट में क्लासमेट थी, यहाँ के हीरोइन ने भी लाइक फ्रेंड्स वर्किंग, तो उसमें नेचुरलिटी कितनी आएगी जब दो दोस्त आपस में काम कर रहे हैं। तो वो निकला, दिखा, लोगों को पसंद आया। आप अपने दौर में बहुत सारी लड़कियों का क्रश थे, लेकिन आपका क्रश कौन थी? कोई स्टार, फिल्म स्टार, हीरोइन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो? लीना चंदावरकर। अच्छा। मैंने उसके साथ हनीमून की थी, राजश्री की। लवली पर्सन, वेरी प्रिटी,
एंड ऑब्वियसली वी वर यंग ऑल्सो, और बहुत मज़ा आया साथ में गाने। मगर वो स्टार थी उस टाइम, और फिर भी उसने पिक्चर की मेरे साथ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राजश्री ने लीला को साइन किया है, बट जब पता लगा तो मैं बहुत खुश हो गया। शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। बिल्कुल, इतनी सारी फिल्म्स आपने की और सेट पे कई बार बहुत सारी मज़ेदार बातें भी होती हैं, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ किस्सा? एक बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है कि स्ट्रगलिंग डेज में हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी थी, उसमें घूमने जाते थे। मगर उस गाड़ी में क्या था, 5 स्टेपनी थी। अच्छा, 5 एक होती है ना, 5 एक होती है। और हर 1 किलोमीटर के बाद एक टायर पंचर हो जाता था, इसीलिए 5 रखी थी तो उन्होंने। ज़्यादा वक्त हम लोग टायर चेंज करने में निकाल देते थे। हाँ। मगर उस माहौल भी बहुत मज़ा आता था कि अब चले जा रहे हैं, पंचर हो गई, खामोश, ये क्या हुआ, चलो अरे टायर चेंज करो। अच्छा, तो 7 दोस्त है, सब लगे टायर चेंज कर रहे हैं। तो दोस्त कहते नहीं थे कि तुम नई गाड़ी ले लो ना, ये 5 स्टेपनी क्यों अरे रखी सबसे है? पहले वो स्ट्रगलिंग डेज था ना, हाँ। तो स्ट्रगलिंग डे में गाड़ी कहाँ से आएगी और नया टायर कहाँ से आएगा, जो है उसी को लेके। मगर उसमें भी बहुत मज़ा आता था। And I used to enjoy the company of Mr. शत्रुघ्न सिन्हा, enjoy करता था। मैं तो उसको देख के समझ जाता था क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। अच्छा, हम लोग का मतलब इतनी इंटीमेसी थी आपस में। और अभी आपका दोस्ताना उनके साथ कैसा है? कितनी मुलाकात है। उनसे हो पाती है? पार्टी जितनी भी होती है, आई एम इनवाइटेड, वहाँ जाके हम मिलते हैं। मगर क्या है, पॉलिटिक्स में आने के बाद तो फिर ज़्यादा तक दिल्ली में रहा है वो, बहुत देर तक रहा है, थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता है ना। और फिर जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं घर की, बच्चों की, सबकी। सोनाक्षी इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, फिर उसकी, तो बस ऐसा ही है। और अभी आप खाली वक्त में किन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, क्या करना देखिए, पसंद करते हैं मैं एक्टिंग के अलावा? पिछले 40 साल से आई एम अ वॉकर। मैं 4-5 किलोमीटर एवरी डे आई वॉक। उसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है शाम। अच्छा, तो उसके बाद घर आने के बाद सेकंड पार्ट ऑफ द डे स्टार्ट होता है, और नहीं तो सारा दिन हम लोग शूटिंग में बिजी होते हैं। अगर आप सीरियल कर रहे हैं तो आपके पास तो टाइम होएगा ही नहीं। सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं 10-11 बजे। तो ये सिलसिला है, अदरवाइज ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अभी कोई सीरियल या कोई वेब सीरीज टेकन अ कर रहे हैं? ब्रेक। हाँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा। वो मार्च में बोला है, एंड तक रिलीज होने वाला है। क्राइम वेब है, क्राइम वेब उसका नाम है। तो आ जाएगा, आप लोग सब देख लेंगे। हाँ अनिल जी, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, कानपुर से एक निकला हुआ लड़का इतना बड़ा स्टार बन गया, इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गया? ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने, क्योंकि सफ़र जो किया है वो आस्ते आस्ते चलता गया, मैं भी बढ़ता गया, और आई इंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। कोई रिग्रेट नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा दिल में। मुझे भगवान ने ज़रूर से ज़्यादा दिया है, जितनी मुझे चाहिए तो उससे ज़्यादा दिया है। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ सबका, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मैं इस मकाम तक पहुँच सका। अभी कभी जाते हैं कानपुर, कभी जाना होता है? बहुत अरसा हो गया, गया नहीं, मगर आई एम इन टच विद एवरीबॉडी। अच्छा। सबसे फ़ोन, आजकल फ़ोन आ गए, सब हो जाती है, बातें होती हो जाती है। और पुरानी यादें, जब आप क्राइस्ट कॉलेज के सामने चाट खाना, रिजर्व बैंक के सामने। अच्छा। जेब में पैसे ही ढूंढते रहते थे उसको मुकम्मल करने के लिए, 1-1, 2-2 रुपए की चाट मिलती थी। बहुत मज़ा आया। जब आप एक एक्टर होते हैं, ख़ास तौर पर जब एक बड़े एक्टर होते हैं और लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी उस बात का। तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हुआ, किन चीज़ों का नुकसान होता है? जैसे कि कोई एक्टर है, वो आम लोगों की तरह बाहर नहीं घूम सकता, या सड़क किनारे खा नहीं सकता, या छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकता।
वो सब मैंने पिछले कोई 6-7 साल में पूरे किए। आई एम अ स्ट्रीट वॉकर, आई वॉक ऑन द स्ट्रीट। ये कोई गार्डन वार्डन में उसका माहौल दिखता है मुझे, सब दिखता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। जो मैंने मिस किया था आज सबको देख के, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मुझे दिखता है। वो मैंने पूरा कर लिया फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स में। तो कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। आपने ज़िंदगी भी दिल खोल कर जी। दिल खोल के। आज इस प्रोग्राम गुफ्तगू के ज़रिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, आज नहीं है। तो मुझे बहुत दुख लगता है। फिरोज मेहरा, नवीन निश्चल, संजीव कुमार, सब मेरे दोस्त हैं। दत्त साहब, इनके साथ हमने बहुत वक्त गुजारा है। कभी कभी इन सब की याद आती है। अनिल जी, हमारी यही दुआ है कि आप इसी तरह सेहतमंद रहें और खुशहाल रहें। आप हमारे इस प्रोग्राम गुफ्तगू में आए, आपका यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। तो नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही नई शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।